हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? वीडियो में मेरे प्यारे भाई। आज बात करेंगे मेरे प्यारे में 8.3 का आखिरी सवाल है। 8.8 पार्ट की पूरी आखिरी क्लास है। इसके बाद 8 पार्ट की कोई भी क्लास नहीं होगी और इसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई। फिर पढ़ेंगे मेरे भाई 9 पार्ट। तो भाई मेरे आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां और जो सबसे आखिरी नंबर का सिद्ध करने वाला सवाल है। यहाँ हम 2 बार सिद्ध करेंगे। पहली बार सिद्ध करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर में क्या आना है, tan स्क्वायर ही आना चाहिए। और एक बार करेंगे 1 - tan a बटे 1 - cot a सबका होल स्क्वायर। सो मेरे प्यारे मित्र यहाँ 2 बार सिद्ध करेंगे और दोनों बार आपको देखना है। तो और चैनल पर नया आए तो एक बार पूरी तरीके से आपको वीडियो में बना रहना है आखिरी तक। इस सवाल के बाद आप सभी वीडियो देखोगे मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखते हैं 1 + tan स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर है, पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 - cot स्क्वायर a। तो भाई मेरे लेट ना करें और जल्दी से आप सवाल को देखें मेरे प्यारे में। यहाँ आपको पता है कि ये सवाल लिखा है, लेकिन इसके पहले आपको एक फॉर्मूला भी मालूम है कि मेरे भाई ऊपर tan लिखा है तो नीचे का tan करना है। और जब सभी चीजें एक समान हो जाती हैं तो हल करना बहुत ही आसान होता है। सो हमने यहाँ से एक बात जानी है बहुत पहले कि मेरे प्यारे मित्र क्या होता है tan का फॉर्मूला। tan a का मतलब होता है 1 / cot a। tan a का मतलब होता है 1 / cot a। और यहाँ से देखेंगे कि cot का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है 1 / tan a 1 / tan a। तो यहाँ से वो दोनों फॉर्मूले आपको हमने लिख दिए हैं। सो मेरे प्यारे में तपन देखते हैं 1 - 1 + tan a ऊपर है, सो हमने नीचे भी कर दिया। और एक है तो एक का एक, cot का मतलब होता है 1 / tan a का होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद इस तरीके की चीजें बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं तो आज भी करेंगे। 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बटे में यहाँ देख पा रहे हो आपकी 1 - 1 / tan स्क्वायर a। तो यहाँ जब कुछ नहीं है तो यहाँ से एलसीएम निकलेगा tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a और सबका। सो मेरे भाई जब एक का tan में भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, tan स्क्वायर a बार जाएगा। तो tan स्क्वायर a का 1 में गुणा करा दिया, माइनस का tan स्क्वायर a का tan स्क्वायर a में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का 1 में गुणा करा दिया, सो वो ही आ गया। आप ऊपर देख पा रहे हो, आपको नीचे भी देख पा रहे हो, नीचे 2 पद है और ऊपर भी 2 पद है। जब यहाँ ऊपर लेकिन टोटल देखो तो आप टोटल आपको 3 पद दिख रहे हैं, पर ऊपर आप 2 पद कर सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिलाओ सो वो उतनी ही बार जाता है जितनी बार होता है। सो हमने एक बार दिला लिया, क्या दिला लिया, 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 और सबका बटे में कर दिया 1 + tan स्क्वायर a और बटे में tan स्क्वायर a। आपने यहाँ 4 पद बना लिए। अब यहाँ से 4 पद बन गए, सो हम यहाँ इतने में इसको हल करेंगे मेरे प्यार में। तो आप जान चुके हो जब 4 पद बन गए, जब 4 पद बन चुके हैं तो 2 भिन्न करी हैं आपने भाग वाली, जिससे 4/3 मिल जाए और 2/3 मिल जाते हैं। तो इस भिन्न को सॉल्व करते हैं 4/3 और अंश चला जाता है हर में, हर चला जाता है अंश में। 3 से कट जाते हैं, 2 से कट जाते हैं। इसी प्रकार से हम इस सवाल को अभी आगे भी जान देंगे। तो मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, घबरा नहीं है। एक बार हम दोबारा भी समझाएंगे, पर आपको एक बार जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक इसको छोड़ना नहीं है मेरे प्यार में। समझ को आए, यहाँ से यहाँ लिखा है 1 + tan स्क्वायर a है ना, और बटे में 1 और जो नीचे हर था वो अंश में जाएगा और जो अंश है वो हर में चला जाएगा, जो अंश है वो हर में चला जाएगा। तो आपने ये सब कुछ यहाँ पर लिखा था, सो दोबारा लिख लिया। अब आप जानते हो कि मेरे प्यारे मित्र एक पद दोनों अंश से कट जाते हैं, अंश और हर से कट जाते हैं गुणा वाली भिन्न में। तो यहाँ से क्या बच गया, tan स्क्वायर a बटे में 1। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे प्यारे मित्र, जो हमें चाहिए था tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a हमारा आ चुका है। एक बार हम इस सवाल को सिद्ध कर चुके हैं, एक पक्ष हम इसका सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा वाला पक्ष हमें यहाँ करना है। दूसरा वाला पक्ष क्या है मेरे प्यार में, देखिएगा लिखा है 1 - tan a 1 - tan a बटे 1 - cot a 1 - cot a सबका होल स्क्वायर है। सो हम सबका होल स्क्वायर करेंगे। जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से आपको सिद्ध करना है, कुछ भी उसमें छेड़ाखाड़ी नहीं करना है। जैसा आपको मिल जाए वैसे ही आपको करते जाना है। आपने इस सवाल देखने से पहले जिस प्रकार से यहाँ सॉल्व किया, इसी तरीके उस वाले सवाल में भीतर होल स्क्वायर लगा था, पर इसमें आपको बाहर होल स्क्वायर सबका लगा हुआ मिल रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहां जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से हमें इसको लिखते जाना है, सबका होल स्क्वायर।
तो सबका होल स्क्वायर तो सबका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉट का मतलब आपको पता है 1/10 तो अपन ने ये कर दिया। जिस तरीके से हमने यहाँ सिद्ध किया उसी तरीके से करना है। 1 माइनस 10a है ना, सबका होल स्क्वायर तो सबका होल स्क्वायर। आपका यहाँ से क्या एलसीएम आ गया, 10a एलसीएम आ गया, ऊपर एक में आ दिया 10 का भाग तो कितनी बार 10 बार, तो 10a का 10a, ठीक है ना। माइनस का लिख दिया आपने, किस में दिया कि 10 का 10 में दिया तो कितनी बार एक बार गया तो हमने एक का गुणा करा दिया। आप इस साइड में देखिएगा 1 माइनस 10a बटे में क्या है 1 हो जाएगा। आपको जिस तरीके से आपने ऊपर वाले पक्ष में किया तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं। यहाँ से हमने बड़ा कोष्टक कर दिया थोड़ी सा, और नीचे का लिख देंगे अपन 10a और माइनस का 1 बटे में क्या है 10a, तो 10a सबका होल स्क्वायर तो सबका होल स्क्वायर बराबर में जैसा आपको लिखा है इसी तरीके से फिर से लिख देते हैं। 1 माइनस 10a और बटे में है आपका 1, गुणा में क्या हो जाएगा 10a का 10a बटे में होगा 10a और माइनस का 1। तो आप देखिएगा एक थोड़ी सा आपको अंतर दिख रहा है, सबका होल स्क्वायर, पर यहाँ देखो प्लस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। इस सवाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का, तो इसको एक बार प्लस का कैसे बनाए तो आप जानिएगा 1 माइनस 10a, क्योंकि नहीं तो अगर प्लस का नहीं होगा तो कटेगा नहीं, और यहाँ पर गुणा का गुणा, यहाँ 10a का 10a ज्यों कहते हैं हो जाएगा। आप जानते हो कि इस वाले माइनस को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 और अपन ने माइनस ले लिया कॉमन, तो 1 का 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10a। तो अब इसको समझो एक बार गौर से, इसको समझना है एक बार गौर से कि जब हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1 में गुणा हुआ तो माइनस का 1, माइनस का 10 से गुणा हुआ तो प्लस का 10 आ जाएगा। इतना बात आप जान चुके हो। यहाँ से अब दोनों पक्ष हमारे कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1/10a, पर काय का है माइनस का है, माइनस के 1 का पूरे पक्ष में हम भाग देंगे तो माइनस का 10 सबका होल स्क्वायर, माइनस का 10 बचेगा और सबका होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि जब कोई भी संख्या माइनस से प्लस बाहर निकलती है तो काय की निकलती है होल स्क्वायर में, काय की निकलती है 10a का होल स्क्वायर। हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो आपने यहाँ से दोनों तरफ से देख लिया है कि क्या क्या सिद्ध किया है, जो सिद्ध करना था सो वो आ गया है। तो यहाँ हमारा होता है मेरे प्यारे मित्र सवाल खत्म। एक बार हम दोबारा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो मेरे भाई लाइक शेयर कर देना है, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और इसे भाई मेरे आपको देखना है दोबारा सभी क्लासों को। मेरे भाई देखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर बराबर में कोष्टक 1 माइनस 10 और बटे में 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर बराबर में आपको दिया गया है 10 स्क्वायर। आपने एक बार देखा कि 2 बार बराबर लगा है, मतलब कहने का इनका ये है कि जो तीनों पद हैं 1 2 3, जो 3 पद हैं जिस तीनों पद एक ही चीज लिखी है। मतलब क्या है, या तो आप 10 स्क्वायर को जे बना दो पद पहला वाला, सो आपको दोनों पदों को चेंज करते फिरना होगा, वो आपसे पॉसिबल नहीं है। आपने देखा इस वाले दोनों पदों को हम 10 स्क्वायर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। सो आपने सिद्ध करना चालू किया, सिद्ध करते हैं तो अपने चीजों को अपन को खुद को खर्च करते हैं। जब सिद्ध करते हैं कोई चीज अपने यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप इतना तो जानते हो कि 10a का मतलब होता है 1/cot a और cot a का मतलब होता है 1/10a। इतना इससे पूरे सवाल में सिर्फ हम एक फॉर्मूले का प्रयोग ही करते हैं। आपने देखा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे में 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, जिसमें कॉट का मान होता है 1/10। तो आपने यहां से देखा 1 प्लस 10 स्क्वायर है और यहाँ जो बटे का चिन्ह लगा था सो वो हमारा बटे का चिन्ह 10 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। बटे में 10 स्क्वायर आपको सिद्ध आपने क्या किया कॉमन लिया था, यहाँ से हमने 10 स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ पर कहां पर, यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर कॉमन लिया, 10 स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 हमने 1 का हर में देते हैं भाग। आपने देखा 1 का भाग देंगे 10 स्क्वायर में कितनी बार जाएगा 10 स्क्वायर बार, जितनी बार भाग जाता है उतनी बार हम किसमें हर में, मतलब जितनी बार हर का भाग जाता है उतनी बार हम अंश में उसका गुणा कराते हैं। हमने 10 स्क्वायर का 1 में गुणा कराया, 10 स्क्वायर बार ही जाएगा तो हमने डायरेक्टली 10 स्क्वायर लिख दिया। आप जानते हो 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर में भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 1 ही आएगा। सो जो हमने 1 लिख दिया है। इस तरीके से आपने देखा 1 2 3 पद बन रहे थे, कितने पद 3 पद पर नीचे आपके 2 पद है तो ऊपर 2-4 पद बनाने के लिए 2 पद बनाने के लिए आप 1 का भाग करा सकते हो। जब किसी भी संख्या में 1 का भाग कराते हैं तो वो संख्या ज्यों की त्यों आती है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो वो हमने एक बार प्रोसेस कर दी। आप जानते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 हमने यहाँ पर लिखा जी वो अपना पहला वाला पक्ष है। जब कभी भी अंश जैसे अपन भाग करते हैं, कोई 4 पदों वाली भिन्न करते हैं भाग वाली, तो जो अंश होता है वो हर में जाता है, जो हर होता है वो अंश में जाता है।
वो हमने यहाँ पर प्रोसेस करके आपको दिखाई। 1 + tan स्क्वायर गुणा में tan स्क्वायर जो अंश था वो हर में, जो हर है वो अंश में, सो आपने देखा कितना आ गया 1 + tan स्क्वायर 1/1 गुणा में tan स्क्वायर 1 और बटे में 1 + tan स्क्वायर 1। तो आपने देखा कि जे पद और जे पद ज्यों का त्यों, सो हमने काट दिया, बच गया कितना tan स्क्वायर बटे 1। तो 1 का भाग दिया हमने tan स्क्वायर में, तो हमारा tan स्क्वायर मेरे भाई आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमने एक बार इसको सिद्ध कर लिया तो हमने देख दिया, एक बार टिक लगा दिया। अब हमें करना है दो बार से दोबारा करना है, तो 1 - tan और 1 अपॉन कितना आपको दिया है 1 - tan बटे 1 - cot सबका होल स्क्वायर। मेरे प्यार में तो होल स्क्वायर लगा है, सबका 2 की घात लगी है। जिस तरीके से हमने यहाँ काम किया उसी तरीके से हम पूरा काम यहाँ करेंगे। सिर्फ एक चीज होती है, वो ही आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा 1 - tan a और कोष्टक लगा है, आपने देखा 1 - 1/tan a, क्योंकि cot का मान होता है 1/tan a, तो 1/tan a लिख दिया। यहां से हमने tan को लिया कॉमन, तो tan का 1 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा tan बार जाएगा, tan का 1 में गुणा करा दिया, tan आ गया। tan का tan में भाग दिया, एक बार गया और एक हमारा ज्यों कहते हैं सबका होल स्क्वायर। यहाँ आप जानते हो कि 4 पक्ष बनाने थे, तो हमने जिस प्रकार से यहाँ 4 पक्ष बनाए वैसे ही यहाँ बना दिए। लिख दिया 1 - tan a बटे 1 गुणा में tan a बटे tan - 1। आप जानते हो कि यहाँ प्लस का है 1 और यहाँ माइनस का है 1, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ tan माइनस के, यहाँ tan प्लस के हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि दोनों पक्ष एक से होना चाहिए तभी कटेंगे, और माइनस माइनस के तो कटेंगे, प्लस प्लस के तो कटेंगे, काहे में गुणा में कटेंगे, क्योंकि माइनस प्लस के एक साथ कटते नहीं है। आप जानते हो कि आपने माइनस का 1 लिया कॉमन, तो 1 का हम काय में कराएंगे, 1 में गुणा कराएंगे, तो कितनी बार जाएगा माइनस का 1 में 1 में गुणा कराएंगे, तो माइनस का 1 और माइनस का tan से कराएंगे गुणा, तो प्लस का tan आ जाएगा। अब हमारे भीतर दोनों बन गए सेम, तो हमने उनको काट दिया, तो आपका है tan बटे माइनस का 1 सबका होल स्क्वायर। तो मेरे भाई जब माइनस का 1 का tan में गुणा होगा तो माइनस का बचेगा tan, तो हमने माइनस का tan लिख दिया। इसके बाद आपने देखा कि जब कोई भी संख्या होल स्क्वायर से बाहर निकलती है तो हमारे मित्र काय की निकलती है, प्लस की निकलती है। तो हमें यही सिद्ध करना था इस सवाल में, और हमारा यहाँ से सवाल होता है खत्म। तो अब जिसको अगर समझ में नहीं आए तो वो एक बार कमेंट करके बता दे कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो मेरे भाई दोबारा समझाएंगे उसे, और हमें लग रहा है सबको समझ में आएगा, उसको समझाने में सक्षम है मेरे प्यारे मित्र। सो आप हम समझा चुके हैं। तो मेरे भाई अगर वीडियो सही लगाओ, क्लास सही लगी हो, तो सभी क्लासों को देखना है। आधार से लेकर सभी पेपर बन चुके हैं और सभी पेपर चैनल पर डाल रहे हैं मेरे भाई, तो सबको देखना है मेरे प्यारे में। तो और बढ़िया तरीके से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे में, हम क्लास कर देते हैं अंत। सभी बंधुओं को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।